कालिका मंदिर कांडा में संगठित, समरस और सशक्त हिंदू समाज के निर्माण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कांडा, कमस्यार, दुगनाकुरी और कमेरी देवी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मनमोहन भाकुनी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू समाज को विघटित होने के बजाय संगठित और सशक्त बनने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब समाज एकजुट होगा तभी उपलब्धियां संभव होंगी और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में श्रेष्ठ भारत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सम्मेलन की अध्यक्षता कालिका मंदिर के महंत 1008 हरिगिरी ने की। उन्होंने मंच से सभी से धार्मिक स्थलों और धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज की एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रदेश समरसता प्रमुख एवं कार्यक्रम के संयोजक दरपान सिंह नगरकोटी ने कहा कि हिंदू समाज को आपसी मतभेद भुलाकर आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बनाने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। उन्होंने सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त करने पर जोर दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग और अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गुरु जी, ये संघ शताब्दी वर्ष में पूरे भारत में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जो हिंदू विचारधारा जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास होना चाहिए। जैसे देखा गया कि यह देश बहुत लंबे समय तक, कालखंड तक गुलामी में रहा, जहाँ पर हिंदू विचारधारा को दबाने का प्रयास हुआ। हम इस विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हिंदू समाज को पुनः जगाने का कार्य कर रहे हैं और हिंदू विचारधारा को घर घर में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज कहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ? आज ये कार्यक्रम जो कालिका मंदिर में हुआ, ऐसे बागेश्वर जिले में हर जगह, हर खंड में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज ही बहुत 2-4 जगह पर आज है, बाकी अलग अलग दिन पर। ठीक है, आपके पास क्या जिम्मेदारी इसके तहत है? मुझे मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर भेजा गया था इस सम्मेलन में। ठीक है, प्रधान जी नमस्कार। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात समूचे भारतवर्ष में संघ द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी निमित्त आज हमारे कांडा प्रखंड में, हमारे कांडा खंड में भी संघ द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित था और बहुत भव्य और सुंदर यह कार्यक्रम रहा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो हिंदू संगठित करने की जो हमारी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हम घर घर तक लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे बीच आदरणीय मनमोहन भाकुनी जी हमारे बीच थे और बहुत सुंदर कार्यक्रम आज हमारी समिति के जो संयोजक थे उनके द्वारा किया गया। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस विचार को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के तहत हमारे तहसील में भी यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संदेश यह है कि आज हमारा हिंदू समाज कई जगह से बट गया है, कई जगह से कट गया है। कुछ राजनीति में चले गए, कुछ अपने स्वार्थ के लिए चले गए, जिसकी वजह ये हो रही है कि हम हिंदू आज बहुसंख्यक में होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक की स्थिति में आते जा रहे हैं। पूरे भारत में, एक पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जहां हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, जहां बहुसंख्यक में है हिंदू है। और पूरे दुनिया में जहां भी हिंदू हैं वो एक सिकुड़न से जीवन जी रहे हैं, चाहे वो अपने व्यापार के मतलब से बाहर गए हैं, चाहे अपने नौकरी के तो इस वजह से गए हैं, लेकिन वहां जाकर के वो जो प्रताड़ित होते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम बाहर जाके तो प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो भारत के अंदर जो हिंदू रह रहा है वो भी आपस में कटपट रहा, तो बट रहा। जबकि हिंदू ही रहेगा, एक सनातनी है जिसका आदि न अंत है। हम ये सभी से आग्रह है कि ये राजनीति में न बढ़ करके अपने धर्म को न त्याग करके 16 संस्कार जो हमारे
हिंदू समाज में दिए जाते हैं, ऐसा कोई इसमें कोई संगठन नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं। तो इन संस्कारों में हम ले रहे हैं। हमारी जो आज देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों का साथ लव जिहाद हो रहा है, इधर उधर जो है ये भटक रही हैं, शोषण हो रहा है हमारे बहन बेटियों का। और उसमें जो मैं तो ये समझूंगा कि बाहरी दुश्मनों का कम हाथ है, हमारे घर के जो माँ बाप है, हम जो संरक्षक है, हम जो अभिभावक है, इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को क्यों क्या देख रेख नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे हमारा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसी इसकी संगत है, कौन इनसे मिलने आ रहा है, कौन ये कहाँ जा रही, इन चीजों को देखना हमारा भी ये फर्ज है। हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, दूसरे की गलती निकाल देते हैं, लेकिन जो हम अपने कर्मों से विहीन होते जा रहे हैं, हम अपने जो आज समय में जो है अपनी संतान को छोड़ करके हम इधर उधर भटक रहे हैं, कोई मोबाइलों में बिजी है, कोई ऐसे मतलब जिनकी जरूरत नहीं उन कामों में व्यस्त है, जिससे हमारे खुद परिवार, हमारा हिंदू परिवार बढ़ता जा रहा है। और उस वजह से पूरे भारत में हिंदुओं को ये बहुत कष्ट हुआ है, उसको हम पुनः संजो कर रखें, ऐसा प्रयास पुनः किया गया। इसलिए प्रत्येक तहसील तक ये कार्यक्रम किए गए। आज हिंदू राष्ट्र सम्मेलन के शुभ अवसर पर मां काली की प्रार्थना में ये हिंदू राष्ट्र सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। आज का जो हमारा हिंदू सम्मेलन राष्ट्र है हमारा जो है बढ़ रहा है, तो इसको हमें एकत्रित करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बताने के लिए, अपनी संस्कृति को बताए रखने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन रखा गया। और काफी कुछ सभी क्षेत्रवासियों ने इसमें बहुत चढ़कर भाग लिया। और आप सबको मेरा धन्यवाद।